सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। विगत कई दिनों से आपके बीच कोई भी वीडियो में न डाल सका, इसके लिए आप सब हमें क्षमा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पितर पक्ष चल रहा है और इस समय हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आकर के 15 दिन तक अपने पुत्र, पौत्र, कुटुंबी जनों से प्राप्त जल और श्रद्धा से किए गए तर्पण एवं पिंडदान आदि, तिथि पर किए गए श्राद्ध आदि से वे कितने प्रसन्न होते हैं। उन्हें मानसिक शांति मिलती है कि हमारा कुटुंब आज भी हमारे प्रति समर्पित है। इस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि अपने यहां दो प्रकार के मत हैं। कुछ व्यक्ति ये कह देते हैं कि शरीर त्यागने के बाद क्या होता है किसको पता है। वहीं दूसरा एक पक्ष इस बात को मानता है कि शरीर त्यागने के बाद बहुत दिनों तक हमें किसी भी प्रकार की योनि प्राप्त नहीं होती। उस समय हमारे वंशज जो हमारा श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उससे जीव को सुखानुभूति होती है, उसकी प्यास, उसकी भूख मिटती है और इसी अपेक्षा के साथ एक वर्ष में 15 दिन के लिए हमारे पितर इस पृथ्वी पर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो मनुष्य सतत धर्म का पालन करता है, भगवान का भजन करता है, संसार को नश्वर समझ करके संसार में रह करके देह रूपी साधन से परलोक को संवार लेता है, वे तो धन्य है ही। लेकिन जो जीवन भर धन, वैभव और संपत्ति को एकत्र करता है, परिवार के भरण पोषण में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है, भगवान नाम स्मरण नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उपकार नहीं करता, परोपकार नहीं करता, दान नहीं करता, श्रद्धा आदि से ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, आचार्यों की अवमानना करता है, स्वार्थ लिप्सा से ओतप्रोत जीव किस मार्ग से कहां की यात्रा करता है और कैसे यमपुरी में जाता है, और उसे अपने वंशजों के द्वारा दिया गया जल तर्पण कहां कहां काम आता है। इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए आज पहला वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। नेमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी ये पावन प्रसंग
शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। और यही पावन प्रसंग एक बार भगवान नारायण से, भगवान हरि से पक्षीराज गरुण ने पूछा कि महाराज, भक्ति मार्ग से जाने वाले जीव की सदगति का तो आपने वर्णन किया, लेकिन यम मार्ग के यात्रा में जो लोग धर्माचरण नहीं करते, दान नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, वे पुरुष किस प्रकार से शरीर त्यागने के बाद यात्रा करते हैं, उन्हें कौन सा शरीर प्राप्त होता है, शरीर की रचना कैसे होती है, इत्यादि प्रश्न किए। तब भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण रहते हैं, दया और धर्म से बहुत दूर हैं, दुष्टों की संगति करते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत से सर्वथा विमुख रहते हैं और अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकार करते हैं, चित्त संसार में जिनका आसक्त रहता है, वे मनुष्य शरीर त्यागने के बाद यात्रा में भी, अंतिम यात्रा में भी दुखों को भोगते हैं और यम की यातनाएं उन्हें किस प्रकार प्राप्त होती हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। पक्षीराज गरुण को भगवान ने बताते हुए कहा, सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्व यथार्जितम कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम जीवता शासम उत्सुक्तम कालो वलीयान ही वदज्ञा प्रतिपद्यते। श्लोक का अर्थ किया गया, यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग करके शारीरिक रोग जिस समय घेर लेते हैं, मानसिक रोगों के वशीभूत जब ये मनुष्य हो जाता है, जीवन जीने की आशा करते हुए भी बुढ़ापा इसको घेर लेता है। इसके न जानते हुए काल रूपी ब्याल सर्प इसके निकट आ जाता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत स्वरूप वाला मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में दी हुई वस्तु को बड़े अपमान के साथ खाने के उपरांत भी जीवित रहना चाहता है। प्राण निकलते समय इसकी आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ की वृद्धि के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं और श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है तथा कंठ भी अवरुद्ध होने लगता है। जब अंतिम स्थिति आती है तो गरुड़ पुराण में बताया गया, शयानः परिशोचिद्भि परवीरतः स्वबंधुभि
चिंता मग्न, स्वजनों से घिरा हुआ, काल के बंधन में बंधा हुआ, परिवारजनों के बुलाने पर भी ये बोल नहीं पाता। निरंतर जिस परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, अंत में रोते विलखते उन लोगों को त्याग करके अपने बंधु बांधवों के बीच से उत्कृष्ट वेदना से संज्ञा शून्य होकर के ये शरीर को त्याग देता है। अंतिम समय में इसे सुंदर दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वो लोक और परलोक को एक साथ देखने लगता है। आश्चर्य में पड़ जाता है, चकित हो जाता है, कुछ कहना चाहता तो है लेकिन कह नहीं पाता। यमदूत निकट आ जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु अपने स्थान से जब चलता है, प्राणवायु अपने स्थान को जब छोड़ता है तो एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान व्यतीत होता है। डरावनी सूरत वाले वो यम के दूत हाथ में फंदा लिए हुए, उन्हें देख करके अंतिम समय भय के कारण मनुष्य का मलमूत्र छूट जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा उसको होती है। सत वृश्चित दंसस या पीड़ा सानुभूयते। 100 बिच्छू के डंक के बराबर उस समय ये पीड़ा का अनुभव करता है। मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है, मुख लार से इसका भर जाता है और अत्यधिक जिसने दुराचरण किए, पाप किए, अधर्म किया, अन्याय किया, अनीत की, गुदा मार्ग से उसके प्राण निकलते हैं। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, क्रोधपूर्ण मुद्रा में यमदूतों को देख करके अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ, यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ एक अंगुष्ठ मात्र का ये पुरुष अपने घर को देखता हुआ, विशेष बात समझना, यमदूतों से यातना शरीर से ढक लिया जाता है। गले में बलपूर्वक फंदा लगा करके, जैसे राजा का पुरुष, राजपुरुष अपराधी को मार्ग में दंड देते हुए ले जाता है, वैसे यम के दूत इसको भयभीत करते हुए, दंडित करते हुए ले जाते हैं और नरकों की भयावह स्थिति का बार बार शरीर त्यागने वाले जीव से वर्णन करते हैं। शास्त्रों में ये बात बताई गई कि वो यमदूत कहते, अरे दुष्ट शीघ्र चल, शीघ्र चल, हम लोग जाओगे और वहां तुम्हें कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही डाला जाएगा। यमदूतों के ये कठोर वचन सुनते हुए और अपने कुटुंबी जनों के रुदन को भी श्रवण करते हुए
यमदूतों से प्रताड़ित, शरीर त्यागने वाले अंगुष्ठ के बराबर सूक्ष्म शरीर धारण करने वाला जीव बड़ा व्यग्र हो जाता है, कांपने लगता है। रास्ते में श्वान आदि उसको काटते हैं, तब ये अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम के मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर के, वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए, बड़ी कठिनाई के साथ असमर्थ होते हुए भी यम के दूत इसको जबरदस्ती यम मार्ग में चलाते हैं। 2 अथवा 3 मुहूर्त यात्रा करने पर ये नरक की ओर पहुंचता है और यमदूत नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। जब नरक की यातनाओं को देखता है तो यमदूतों के साथ ये आकाश मार्ग से पुनः मनुष्य लोक में चला आता है। अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में शरीर में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों के द्वारा बंधन में बंधे होने के कारण भूख और प्यास से पीड़ित होकर के बहुत रोता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है। उस जीव को पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त तो करता है, लेकिन उतने से उसकी तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान, जलांजलि उनके पास रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाते हैं और जिनके वंशज, जिनके पुत्र, जिनकी संतानें, जिनका परिवार पिंडदान नहीं करते, वे प्रेत रूप होकर के कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के एकाकी भ्रमण करते हैं। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि सनातन धर्म में मरने के बाद जो क्रिया कर्म बताया गया वो विधिवत वैदिक नियम से हमें जरूर करना चाहिए। आगे वर्णन किया गया सैकड़ों कल्प व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कर्म फल का नाश बिना भोगे कभी नहीं होता। इसलिए अच्छी संतानों को, पुत्र को चाहिए कि जिस पिता ने या जिस पूर्वज ने अपना शरीर त्यागा है वह 10 दिन तक लगातार पिंडदान करे। जो पुत्र पिंड प्रतिदिन दान करता है वो 4 भागों में बंट जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 10 दिन तक लगातार पिंडदान करें और वो पिंड 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग प्रेत के देह के पंचभूत
जो अंगुष्ठ परिमाणक शरीर है उसे प्राप्त होता है। 2 भाग, एक पिंड के 4 भाग बनाए गए, उसमें 2 उसे मिलते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और जो चौथा भाग है वही केवल जीव को आहार के रूप में प्राप्त होता है। 9 रात्रि 9 दिनों में पिंड को प्राप्त करके तब प्रेत का शरीर जीव का बनता है और 10वें दिन उस प्रेत शरीर को बल प्राप्त हो जाता है और ये प्रेत शरीर जो प्राप्त होता है यही मार्ग में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता हुआ यमलोक की यात्रा करता है। अब मैं आपसे एक चर्चा करूं कि सनातन धर्म में 10 दिन तक 10 गात्र का या 10 गात्र करने का नियम क्यों है, 10 गात्र क्यों कहा जाता है और 10 दिन तक ये पिंडदान आवश्यक क्यों होता है। तो बड़े ध्यान से सुधी लोग सुने। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे प्रेत का सिर बनता है। दूसरे दिन जो पिंड दिया जाता है उससे प्रेत की ग्रीवा का, जिसको गर्दन कहते हैं, और कंधे बन जाते हैं। तीसरे दिन के दिए गए पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से, जो चौथे दिवस पिंडदान दिया जाता है, उससे पीठ बनती है और 5वें से नाभि बनती है। 6वें एवं 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुह्यांग ये उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के दिए गए पिंड से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा, तृषा माने भूख और प्यास ये जागृत हो जाती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है, जिसको एकादशा और 12वां दिन जब आता है तो ये 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह, मरकट की तरह इसको बांध लिया जाता है और अब ये प्रेत शरीर लेकर के जीव यमराज के मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन का ये गरुड़ पुराण में बताया गया, इसका प्रमाण दिया गया। और ये जो प्रेत शरीर बना, ये प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। रात और दिन मिला करके 247 योजन। मार्ग में आए हुए 16 नगरों को ये पार करता है, तब ये धर्मराज के भवन में जाता है।
आपकी अभिरुचि होगी तो मैं इनके नाम भी आपको बता रहा हूं। पहले का नाम है सौम्यपुर, दूसरे का सौर्यपुर, तीसरे का नगेंद्र भवन, चौथे का गंधर्वपुर, पांचवा शैलागम, छठवां क्रौंचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां वाहीपदपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नाना क्रंदपुर, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14वां पयो वर्षणपुर, 15वां सीताढ़यपुर और 16वां बौभीतपुर को पार करके आगे यमपुरी का धर्मराज का भवन इसको दिखता है। रास्ते भर ये जीव हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर परिवार को छोड़ करके जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया कि यम मार्ग महा दुख प्रदम ते कथिष्यामहं मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यत् कंपितः। हे गरुण, महान दुख प्राप्त करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे ये चरित्र सुनाते हुए बता रहा हूं। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी शरण में रहते, उन्हें इस मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसका विवेचन सुन करके वो कांप उठते हैं। यम के मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी क्षण भर रुक करके विश्राम कर सके। उस यम के मार्ग में अन्न आदि नहीं मिलता जिससे कि जीव अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिससे कि अपनी प्यास को वो बुझा सके। प्रलय काल की तरह 12 आदित्य 12 सूर्य वहां तपते हैं। उस मार्ग पर जाता हुआ पाप करने वाला जीव कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, कभी कांटे भी चुभते हैं और कभी कभी महाविषधर के द्वारा डसा जाता है, कभी सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर श्वानों के द्वारा इसको नोचा जाता है, काटा जाता है और कभी कभी बिच्छुओं से डसा जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अस्पत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2-2 हजार योजन विस्तार वाला कहा गया। यहां भी इसको यातनाएं मिलती हैं, कहीं तपी हुई बालू में व्याप्त, कहीं धधकते हुए ताम्र के बने हुए रास्ते पर चलाया जाता है, कहीं अंगारों पर, कहीं अत्यधिक धुएं में। इसी को धूम मार्ग भी कहते हैं। इसे चलना पड़ता है, कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ना पड़ता है। गंभीर शिलाएं पड़ी हुई हैं, कहीं रक्त है, कहीं वृष्टा है, इसके सरोवर मिलते हैं और बड़ी उग्र घोर वैतरणी नदी बहती है जो बड़ी दुखदायिनी है। 100 योजन चौड़ी है ये, शास्त्रों ने बताया, और उसमें केवल मवाद श्रोणित यही बहते हैं। हड्डियों के समूह के इसमें तट बने हुए हैं।
मांस और रक्त के कीचड़ से भरी हुई बड़े कष्ट में, बड़े दुख से जीव पार करता है। वो नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से भरी हुई है। वो कीड़े काटते हैं, उनकी चोंच वज्र के समान होती है। बड़ा ही भयानक वर्णन किया गया। और इसको भी जब पार करता है तब यम के जो दूत होते हैं, पीठ को छेदते हुए, कुछ यमदूत नासिका के अग्रभाग में छेद करके पांस से और कुछ कान में लगे हुए बंधनों से इसको खींचते हैं। तब जीव रोता है और कहता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी मैंने व्यर्थ में ही इसको गंवाया। कुछ समय निद्रा में, कुछ समय विषयासक्ति में, कुछ समय सांसारिक बंधनों में बंद करके मैं जो करता रहा, मेरा वो करणीय नहीं था। अपने अनुचित कर्मों को सोचते हुए प्राणी ग्लानि का अनुभव करता है और सोचता है महताम पुण्य योगेन मानुषम जन्मम लभ्यते। बड़े पुण्य से मुझे मानव का जन्म मिला था, लेकिन इस मानव जन्म का उपयोग मेरे द्वारा न किया गया। मया न दत्तम न हुतम हुतासने, तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजता। ये हतोभाग मंद बुद्धि जीव सोचता है कि हा पुत्र, अरे पौत्र, इन सबको पुकारते हुए कहता है कि अब मैं पश्चाताप की ज्वाला में जल रहा हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे कितना महान मानव जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने धर्माचरण नहीं किया। अरे मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं किया, अग्नि में मैंने कोई आहुति नहीं डाली, अर्थात हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की कभी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थों का कभी सेवन नहीं किया। उसी का तो फल जीव को भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों की कभी मैंने पूजा नहीं की। तब ये रोते हुए कहता है, देव नदी गंगा का आश्रय नहीं लिया, गंगा स्नान नहीं किया, गंगा दर्शन नहीं किया, गंगा जल पान नहीं किया, सत्पुरुषों की कभी सेवा नहीं की, कभी दूसरे का उपकार नहीं किया। यमदूत भी कहते हैं कि इसी का तो फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। पशु पक्षी प्यासे बने रहे, उनके लिए मैंने जल का कोई प्रबंध नहीं किया। गौ और ब्राह्मण की जीविका का तनिक भी प्रयास नहीं किया। जीव कहता है कि सुंदर काया प्राप्त करके जब ये सब नहीं किया, दान नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, तो अब कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी इस प्रकार से विलाप करते हुए, रोते हुए ये कहता है कि हाय मेरा वो मानव शरीर चला कहां गया। तो 17 दिन क्रम से और पूर्ण मनोयोग से श्रवण करें। 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए
18वें दिन ये सोमपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला एक बटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा इस प्रेत शरीरधारी जीव को विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर के स्त्री और पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है और जब अपने छूटे हुए धन, सेवक, घर, पौत्र, परिवार के विषय में सोचने लगता है, तब यमदूत वहां पूछते हैं, बता तेरा धन कहां है, तेरे पुत्र कहां हैं, प्रिय बोलने वाली तेरी वो भार्या कहां है, मित्र कहां है, बंधु बांधव कुटुंबी अब कहां है। अपने कर्म का फल भोग, अभी तो तुझे इस मार्ग पर बहुत दिनों तक चलना पड़ेगा। यमदूत कहते, अरे परलोक के राही, तू यही जानता था कि रास्ते में चलने वालों का बल केवल पाथे रास्ते का भोजन होता है। और जब तुझे ये पता था कि रास्ते में जब कोई भी चलता है तो उसको भूख लगती है, तो लगभग 1 वर्ष की ये यात्रा तुझे करनी थी। मानव शरीर प्राप्त करके इतना ज्ञान तो तुझे था ही, लेकिन तूने रास्ते के भोजन का प्रयास क्यों नहीं किया। और ये भी जानता था कि मृत्यु निश्चित है, शरीर त्यागना पड़ेगा और यहां से जाना पड़ेगा, यात्रा लंबी होगी, निश्चित ही जाना पड़ेगा, तो भी तुमने रास्ते का कोई प्रबंध नहीं किया, कोई लेन देन नहीं कर सका। ये तो मार्ग तेरे परिवार के लोग भी जानते थे कि एक दिन इसको जाना है। क्या तूने आचार्यों से, महापुरुषों से पुराणों का श्रवण नहीं किया। इस प्रकार से यम के दूत कहते हैं और साथ ही साथ मुग्धरों से पीटते हैं। जीव गिर पड़ता है, जबरदस्ती बलपूर्वक खींचा जाता है। अब मैं एक निवेदन करूं, उस समय जीव यात्रा के समय जो कष्ट उठाता है, यम की यातनाओं से पीड़ित होता है, अन्नम दत्तम सुतई पौत्रम स्नेहाद कृपया थवा, तब यहां मृत्युलोक में उसके परिवार के लोग कृपा करके उसके पुत्र पौत्रों के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को वो खाता है, वही उसको मिलता है। और इसके बाद वो जीव सौर्यपुर को प्रस्थान करता है। वहां एक जंगम नामक राजा रहता है, बड़ा भयंकर स्वरूप है इसका, भयभीत है, चलते चलते थक गया है, विश्राम करना चाहता है, लेकिन विश्राम मिलता नहीं। यात्रा लगातार रहती और भूख भी बढ़ती है।
तब उसके परिवार के द्वारा, पुत्रों के द्वारा दिया गया जो जल है, जो तर्पण है, जो पिंड है, उसी के अन्न को खाता है और पुनः उस नगर को पार करता है। इस प्रकार से जीव इन 16 नगरों को, जिनका पूर्व में मैंने वर्णन किया, इन्हें पार करता है। इसको पिंड, जल, वस्त्र का उपयोग करने को तभी मिलता है जब उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग मरने के बाद का संस्कार और 1 वर्ष तक प्रति महीने पिंडदान करते हैं। 5वें महीने में वो क्रौंचपुर पहुंचता है। कुल मिलाकर के संक्षेप में केवल निवेदन इतना करना है कि शरीर त्यागने वाले मनुष्य का जो क्रियाकर्म है वो 1 वर्ष तक चलता है। और 1 वर्ष तक जो श्राद्ध शब्द का अर्थ श्रद्धा से जो तर्पण होता है, जो दान दिया जाता है पूर्वजों के निमित्त, वो उनके लिए कितना उपयोगी है, इस प्रसंग को सुनकर के हम आप ये अनुभव करें। भारतीय परंपराओं में वैदिक नियमों को तोड़ करके एक नियम और चला है कि अब अंतिम संस्कार कोई 3 और 4 दिन का भी कर देता है। मैं समझता हूं कि शास्त्र विधान के नियम के ये प्रतिकूल है। कम से कम उसका संस्कार तो विधिवत हमें करना चाहिए। उसकी यात्रा तो पूर्ण तब होगी जब हम उसका पूरे वर्ष पिंडदान करेंगे। क्या पूर्वजों के द्वारा जो हमें शरीर मिला, संसार देखने का अवसर मिला, पिता के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, उनकी गोद में खेलने का अवसर मिला, अपने समस्त भौतिक सुखों को त्याग करके हमारे लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ऐसे वृद्ध पिता के, बाबा के, नाना के, पूर्वजों के प्रति क्या मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? पितर पक्ष में मिलकर के इस कर्तव्य का निर्वहन करें और सम्यक बोध युक्त किसी आचार्य को बुलवा करके हम पितरों के निमित्त जब श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे तब हमारे पितर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। यदि उनका पुनर्जन्म भी हो गया है तो भी उनका सुख, उनकी समृद्धि बढ़ेगी। तो इस परंपरा को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल यहीं से गरुड़ पुराण का आश्रय लेते हुए चर्चा जारी रखेंगे। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पितर पक्ष की शुभकामनाओं के साथ हमारा जो पितरों के प्रति कर्तव्य है उसका निर्वहन हम सबको जरूर करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, मित्रों में भी शेयर करें, अधिक से अधिक भेजें, लाइक करें। जय श्री सीताराम,
जय श्री राधे श्याम।